हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं निशा मल्होत्रा। मैं आज आपको 10th क्लास का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करवाने जा रही हूं। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चैप्टर टफ लगता है। मैं आपको ये इजी वे से करवाने की कोशिश करूंगी ताकि सभी स्टूडेंट को ये अच्छे से समझ आ जाए। इसे करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। चलो अब हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन से ट्रायंगल पर एप्लीकेबल है। ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस हैं ये हमें 90 डिग्री जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल, इस पर ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एप्लीकेबल है। राइट एंगल ट्रायंगल इन द सेंस कि जैसे हमारा एक परपेंडिकुलर हो जो 90 डिग्री का हो, ठीक है। और इसमें क्या है, एक परपेंडिकुलर है और एक हमारा बेस है और एक क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो हमेशा ही पाइथागोरस थ्योरम जो हमारी है बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम की, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज जो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं हम। पहले तीनों हमें निकालनी आनी चाहिए कि हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर बेस की इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होती है। और उसके बाद परपेंडिकुलर का मतलब अगर हिंदी में बच्चों को सिखाओ तो परपेंडिकुलर होता है लंब, और बेस मतलब आधार जिसपे कोई भी चीज गिर रही हो, ठीक है। जैसे परपेंडिकुलर है, ये बेस पे के उस पे है तो आधार इसका, बेस को इसके आधार कहते हैं। और हाइपोटेन्यूज होता है कर्ण, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। ये सभी जो फंक्शंस है ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। और अब हमें इसे अकेले सभी को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको मैं बता रही हूँ कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम इसे कैसे निकालते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसको ये ना हमने लर्न करना है कैसे। एक मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब इसका मतलब P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, B मीन्स बेस, ठीक है। और SCT मतलब S मीन्स साइन थीटा, C मीन्स कॉस थीटा और T मतलब टेन थीटा। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। सिमिलरली कॉस का क्या होता है, सीकेंट थीटा, और टेन का होता है कोट थीटा। जैसे ये इंग्लिश में यूज करते हैं ऐसे ही हम हिंदी में भी इसे यूज करते हैं। ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे आम। ल मीन्स लंब, क मीन्स करण और अ मीन्स आधार। और इसके ऊपर भी SCT, S मीन्स साइन थीटा, C मीन्स कॉस थीटा और T मीन्स टेन थीटा। और रेसिप्रोकल मीन्स इसके उल्ट क्रम, साइन का उल्ट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, कॉस का उल्ट होता है सीकेंट थीटा और टेन का उल्ट होता है कोट थीटा। अब थीटा जो होता है, सबसे पहले आप पूछोगे कि थीटा क्या होता है। थीटा मीन्स जो दो लाइंस बन रही है, जैसे हमने कोई भी बिल्डिंग है, ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, ये मेरी रोड है और मैं यहाँ खड़ी हूँ, और इसके ऊपर से यहाँ से मेरी आईज से यहाँ का एंगल मैंने देखना है कि बिल्डिंग के फ्लोर का बिल्कुल ऊपर वाली विंडो का एंगल क्या है, तो ये होता है थीटा। अब इसको कितना एंगल बनेगा मेरी आईज से यहाँ की विंडो का, ऐसे चीज को पता करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे पता करते हैं और थीटा कैसे पता लगेगा हमें ये बताएंगे जो हमें अभी हमने बनाए हैं दो टेबल्स, ठीक है। और कैसे हम इसको बनाएंगे ये सुनो आप। सबसे पहले हमारा है साइन थीटा।
साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैंने साइन यूज करना तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं यूज करूंगी कोसिकेंट दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन थीटा कोसिकेंट थीटा मीन्स 1 बाय साइन थीटा दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर। सेकेंड कॉस थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे करण। ठीक है, और आधार बटे करण मैं लिख देती हूं यहां। और यहां अगर कॉस का हम उल्ट देखेंगे सिकेंड थीटा क्या होएगा 1 बाय कॉस थीटा और इसको उल्टा दो क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बना देंगे और इसका क्या होगा आधार बटे करण था, करण बटे आधार कर देंगे। क्लियर। थर्ड tan थीटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप। जैसे tan थीटा है, tan थीटा को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, मैंने यहां भी लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसको हम परपेंडिकुलर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं लंब, और बेस को हम बोलते हैं आधार। ये चीज आपको क्लियर है सभी को। देखो अब जो tan थीटा है, मैं ये बोल रही हूं कि tan थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा। tan थीटा कोट थीटा का क्या है उल्ट क्रम है, उल्ट करके हम इसको लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके। अब मैं इसको अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख रही हूँ tan थीटा को, तो मैं कोट को क्या कर दूंगी, अगर मैं कोट लिखना हो तो मैं क्या करूंगी कोट थीटा को बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और एक चीज और लर्न कर लो कि जो tan थीटा है, tan थीटा इक्वल्स टू होएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये लर्न करना, ये आगे ना यूज होगा कहीं ना कहीं। क्लियर है ये चीज। अब मैं आपको बताऊंगी कि एंगल के अकॉर्डिंग टू एंगल हम साइन कॉस जो फंक्शंस है उसको कैसे फाइंड करेंगे। मैं सबसे पहले आपको डायग्राम बना देती हूँ एक। देखो ये डायग्राम। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग जैसे हमारा ये दिया हुआ है ए, यहाँ दिया हुआ बी और ये दिया हुआ है सी। साइड्स दे रखी है अपनी, ए बी दे रखी है, बी सी और ए सी दे रखी है। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि जैसे हमने पता करना है साइन ए पता करना है। मुझे ये फॉर्मूला पता है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो क्लियर है आपको, मैंने पहले भी टेबल में बताया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कैसे देखना है और ए के अकॉर्डिंग बेस कैसे देखेंगे ये आपको मैं बताने लगी हूं। देखो जैसे ये पड़ा है ए के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी, ए के बिल्कुल सामने वाली दैट मीन्स बीसी, ए के अकॉर्डिंग बीसी मेरी क्या होगी परपेंडिकुलर। ये चीज क्लियर। और जो नीचे पड़ा है हाइपोटेन्यूज हमेशा कांस्टेंट होगा। जो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है सबसे लंबी लाइन वो हाइपोटेन्यूज अपनी होती है। ठीक है, और जो ए बी है वो क्या होगा अपना बेस होगा बिल्कुल साथ वाला। बस ये याद रखना कि जो हम एंगल से जो देख रहे हैं, ए एंगल से हम देख रहे हैं, ए के बिल्कुल सामने वाला मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर हम इसमें साइड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पी अकॉर्डिंग टू ए परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी। ये साइड लिख दो, हाइपोटेन्यूज इज सेम ए सी। ये चीज क्लियर। अब साइन सी के अकॉर्डिंग देखो, हम साइन ए के अकॉर्डिंग तो कर चुके हैं कि P अपॉन एच दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब क्या था ए के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि ए के बिल्कुल सामने वाला जो बीसी साइड है वो मेरा क्या होगा लंब, और हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण ये हमेशा सेम होगा। ठीक है, ए के सामने बीसी था वो लिख दिया हमने, ए सी था मेरा, हाइपोटेन्यूज मैंने वो लिख दिया। जो इसकी दिया हुआ साइड जो भी दी होगी वो लिख लेनी है। अब साइन सी, ये देखना अब सी के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था पहले आपको साइन ए के निकालते हुए कि जो ए के बिल्कुल सामने वाली होती है वो मेरी परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है। अगर मैं सी के अकॉर्डिंग देखूंगी, सी के बिल्कुल सामने कौन सी होगी अब ए बी, जो मेरी ए के लिए बेस था आधार था, अब मेरा सी के लिए वो क्या बन गया लंब बन गया परपेंडिकुलर। ये चीज आपको क्लियर है। मतलब लिखेंगे वही फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण लिखेंगे तो ऐसे ही। अब देखो सी के अकॉर्डिंग मेरा कर्ण क्या है, लंब क्या है ए बी, क्या लिखूंगी मैं ऊपर ए बी, और हाइपोटेन्यूज सेम हमेशा सभी में सेम ही होगी ए सी। ये क्लियर है आपको सभी को। ऐसे ही हम कॉस में देखेंगे, कॉस ए, कॉस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है आधार,
आधार, हाइपोटेन्यूज मेरी क्या होती है, कर्ण। अब ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, ए के अकॉर्डिंग बिल्कुल सामने वाला लंब और साथ वाला क्या होगा, ए भी मेरा बेस होगा, यानी कि ए भी मेरा बेस आ गया और हाइपोटेन्यूज मैंने पहले भी बताया था आपको सेम होगी। सिमिलरली कॉस सी के अकॉर्डिंग, अब आप पूछोगे कि बी के अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा, भाई बी तो 90 डिग्री का एंगल है, उसके अकॉर्डिंग हम नहीं निकालेंगे, ए और सी के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे हम। क्लियर। अब कॉस सी, सी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, जो बिल्कुल साथ वाला पड़ा है बी सी, और हाइपोटेन्यूज सेम जो पहले भी हमने लिखी थी। ऐसे ही हम tan निकाल लेंगे, ऐसे ही हम कॉड निकाल लेंगे, अप टू सोन सभी ऐसे ही निकाल लेंगे। जैसे tan ए है, tan क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा ए के अकॉर्डिंग क्या है, बी सी, और बेस मेरा क्या है, ए बी। अगर मुझे कह दे कोई कि कॉड निकाल कर बताओ, कॉड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन बी सी। अब देखो जैसे हमने ये किए थे tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए बी, और कोट ए के अकॉर्डिंग हमने निकाला था कोट बी अपॉन पी, दैट मीन्स आधार अपॉन लंब ए बी अपॉन बी सी। ऐसे कुछ मैंने और भी जो सभी बाकी रह गए उसको मैंने यहाँ बताया है, जैसे tan सी का, कोट सी का, सिकेंड ए का, सिकेंड सी का, कोसिकेंट ए और कोसिकेंट सी का। आप इसे देख लीजिए, और कुछ ना समझ लगे तो मुझे नीचे इसी वीडियो के नीचे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूंगी आगे इसको बताने के लिए। अब आप देखें कि अगर इसको मैंने आगे मान लो मुझे अब भुजा दी हुई है, पहले हमें बताएंगे, जैसे क्वेश्चन आ गया कि कोई इन ट्रायंगल ए बी सी, ये इन ट्रायंगल पी के हुआ, ठीक है। ए बी सी में वो बता दें कि राइट एंगल है एट सी पे। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमने देखना है कि किस पे हमें राइट एंगल बताया हुआ है। अगर इन्होंने बता दिया कि सी पे है तो हम सी पे 90 बना लेंगे, सी वहीं कांस्टेंट रख लेंगे कि सी तो नहीं हिलेगा, सी तो वहीं का वहीं रहेगा। अब ए और बी को हम चाहे यहाँ ए और बी यहाँ लिख दें, चाहे हम यहाँ ए कर दें और यहाँ कर दें बी। ये चीज आपको क्लियर है कि यहाँ ए और यहाँ बी, या फिर यहाँ ए यहाँ बी। सी हमने पहले लिख लेना ये पढ़कर कि राइट एंगल कहाँ पे है, सी पे है तो सी यहाँ। अगर बताए कि राइट एंगल बी पे है तो बी यहाँ। ये चीज आपको क्लियर है। उसके बाद वो बता दे कि हमें दी हुई है ए सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और बी सी दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर। पहले तो हमने फाइंड करनी है, लिखा हुआ साइन बी फाइंड करो और कॉस ए फाइंड करो। क्लियर। ये हमें क्वेश्चन आ गया और इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले बिल्कुल इजी वे में सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट एंगल हमें बताया हुआ है कि सी पे है तो मैंने तो यहाँ 90 लिख दिया। अब मुझे बताया है ए सी 3 सेंटीमीटर, ए सी लिख दो भाई 3 सेंटीमीटर और बी सी लिख दो 4 सेंटीमीटर। बट ये चीज है कि यहाँ ए बी अब हमें नहीं बताई हुई। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकाल। हमें ए सी दी हुई है 3 सेंटीमीटर और हमें बी सी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अब आप पूछोगे कि ए बी तो है नहीं तो हम साइन बी और साइन कोस ए कैसे निकालेंगे। भाई ए बी तो हम निकालेंगे कैसे, मैं आपको सबसे पहले बताया था कि जब अगर हमें कोई भी साइड ना दी हो तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के थ्योरम की सहायता से हम इसे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाकर उसमें से कोई भी साइड जो ना दी हो, ना गिवन हो, वो निकालेंगे। इसकी हेल्प से ही अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल कहाँ है, एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। एक चीज और आपको बता दूं कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल पर ही एप्लीकेबल है। राइट एंगल ट्रायंगल पर ही क्या है, एप्लीकेबल है। ये मत भूलना, पाइथागोरस कहीं और मत लगा देना। क्लियर ये चीज। तो हम सी हमें दी हुई है पहले राइट एंगल, तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम भाई काम आ गई। कैसे कि अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लगा दो भाई, फॉर्मूला क्या है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, सबसे बड़ी जो दिख रही है हमें ए बी की स्क्वायर। बेस क्या है मेरा, यानी कि आधार 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या है मेरा, सॉरी बेस क्या है मेरा बी सी और परपेंडिकुलर क्या है मेरा ए सी की स्क्वायर। अब इसमें हम जो वो है पुट कर दो 4 स्क्वायर प्लस ए सी कितनी है मेरी
3 सेंटीमीटर। 3 की स्क्वायर कितनी आ गई, 4 4 जा 16, 3 3 का क्या आ गया 9। 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, यानी कि ए बी की स्क्वायर कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। और अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर है यहाँ, ए बी की स्क्वायर 25 का रूट क्या होगा, 5 क्रॉस 5 लिख सकते हैं हम। 5 की स्क्वायर दैट मीन्स 25, ये कट हो गया। ए बी कितनी आ गई अपनी 5 सेंटीमीटर, ये चीज क्लियर। अब उसके बाद हम निकालेंगे, क्या पूछा हुआ था, फाइंड साइन बी, साइन बी। अब साइन का क्या फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब देखो बी के अकॉर्डिंग जो मेरा लंब बन गया, दैट मीन्स जो मेरा परपेंडिकुलर वो क्या होगा, इसके बिल्कुल सामने वाला, ये भुजा एसी साइड कितनी है, पहले एसी लिख दो। और बी के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज तो मेरा सेम ही रहेगी, जो सबसे लंबी लाइन होगी वो मेरी क्या होगी हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ऑलवेज रिमेन सेम ए बी। अब एसी मेरी कितनी आई हुई है इसमें 3 सेंटीमीटर, और ए बी मेरी कितनी है इसमें, कितनी आई अपनी 5 सेंटीमीटर, ये चीज क्लियर। अब सेकंड कॉस ऑफ ए। अब ए के अकॉर्डिंग पहले हम लिख लो कॉस ए क्या होता है, कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है मेरा, बिल्कुल साथ वाला जो एसी है, और हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूं कि वो ही सेम होता है ए बी। अब एसी कितनी है मेरी 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज मेरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब आप ये मत पूछने लग जाना कि हमेशा सेम आएगी इनके आंसर, नहीं, हमने एंगल चेंज किए हैं, तो एंगल चेंज करने के साथ हो सकता है वो सेम भी आ जाए, और अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप पता कर रहे हो उस वैसे ही आपके आंसर्स आएंगे। और आज के लिए इतना ही काफी है, और आगे मेरी वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।